کہ फैसलाबाद डिवीजन में बिजली बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। फेस्को शॉर्टफॉल 500 मेगावाट तक जा पहुंचा। फेस्को की डिमांड 3250 मेगावाट, सप्लाई 2700 मेगावाट। रीजन भर में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग का दौरानिया 12 घंटे तक पहुंच गया। टोबा और गिरदोनवाह में 12 घंटे से जायद की लोड शेडिंग। चिन्योट के शहरी इलाकों में 8 और देही इलाकों में बिजली बंदिश का दौरानिया 12 घंटों तक पहुंच गया। फैसलाबाद के शहरी इलाकों में 7 से 8 घंटे की लोड शेडिंग, देहाती इलाकों में 10 घंटे बिजली की लोड शेडिंग जारी। जंग शहर में 6 से 8 घंटे तक बिजली की लोड शेडिंग। शदीद गर्मी में बिजली की लोड शेडिंग से शहरी बेहाल हो गए। आपको बताएं कि फैसलाबाद डिवीजन में बिजली बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। फेस्को शॉर्टफॉल 550 मेगावाट तक जा पहुंचा। फेस्को की डिमांड 3250 मेगावाट, सप्लाई 2700 मेगावाट। रीजन भर में बिजली की लोड शेडिंग का दौरानिया 12 घंटे तक पहुंच गया। अवैस अली ने हमें ज्वाइन किया है, इनसे मजीद जानते हैं। अवैस, बताइएगा क्यों इतनी ज़्यादा लोड शेडिंग की जा रही है? जी बिल्कुल, फेस्को में इस वक्त जो शॉर्टफॉल है वो 550 मेगावाट तक जा पहुंचा है। फेस्को की डिमांड जो है वो 3250 मेगावाट है, जबकि सप्लाई 2700 मेगावाट है। शॉर्टफॉल के बायस फैसलाबाद शहर के बेशतर इलाकों में इस वक्त लोड शेडिंग का जो सिलसिला है वो 8 घंटे तक जा पहुंचा है। रीजन भर में एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला भी जारी है और देहाती इलाकों में 8 से 10 घंटे जो है वो बिजली बंद की जा रही है। इस शदीद गर्मी में बिजली की लोड शेडिंग ने शहरियों को जो है वो परेशान कर दिया है और इसके साथ साथ कारोबारी तबका जो है वो लोड शेडिंग से बुरी तरह मुतासर हो रहा है। हमारे साथ यहाँ पर कुछ शहरी हैं, उनसे जानते हैं कि इस हवाले से जो है अब उनका क्या कहना है। अच्छा, आप हमें बताइएगा कि लोड शेडिंग जो है वो की जा रही है इस शदीद गर्मी में, किन मुश्किलात का सामना है? भाई ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਸਵੇਰ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲੀ ਦੀ ਵੀ ਆ, ਜਾ ਕੇ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਦੇਖੀਦਾ ਕਿ ਲਾਈਟ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲਾਈਟ ਆਉਂਦੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਸਿੱਧਾ ਕਰਕੇ ਜੇ ਬਹਿੰਦੇ ਹੀ ਆ ਤੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਫੌਰਨ ਲਾਈਟ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਸਾਡਾ ਤੇ ਸਿਸਟਮ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਰੋਟੀ ਰੋਜ਼ੀ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਆਈਦਾ ਵਾ ਤੇ ਬਸ ਖਾਲੀ ਬਹਿ ਕੇ ਚਲ ਜਾਈਦਾ ਵਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਲਾਈਟ ਦਾ ਚੱਲਦਾ ਕਿਤੇ ਮੁਕੱਦਰਾਂ ਨਾਲ ਆ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ अपना सामान सीधा कर रहे हैं तो फौरन देखिए तो लाइट फिर बंद हो जाती, कोई शेड्यूल नहीं है। जैसा कि आपने सुना कि लोगों का जो कारोबारी अमूर हैं वो बुरे तरीके से मुतासर हो रहे हैं। कुछ और लोग हैं, आप हमें बताइएगा कि बिजली बहुत बंद रहती है, क्या कहेंगे सर? यार ऐसे ना ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕੰਮ ਤੇ ਅੱਡੇ ਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਅਸੀਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਬਹਿ ਕੇ ਹੁਣ 11-12 ਵੱਜਣ ਵਾਲੇ ਅਸੀਂ ਆ गए ਉੱਦਾਂ ਹੀ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ जी बिल्कुल, लोगों को बहुत सी मुश्किलात का सामना। कुछ और शहरी हैं, बिजली की लोड शेडिंग जो है वो कितनी हो रही है, किन मुश्किलात का सामना भाई? और देखो जी, सुबह की लाइट गई हुई है, हाले तक लाइट नहीं आई, 12 बज चले ने, ठीक है ना। तो अब सारा काम ही यानी कि बिजली का हैगा वा। ਹੁਣ ਬਿਜਲੀ ਆਏਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਕਸਟਮਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਫੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਚੱਕਰ ਲਾ ਉਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ ਅੱਕ ਗਏ। ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਹੀਦਾ ਭਾਈ ਲਾਈਟ ਆਏਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਹਕੂਮਤ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਇਹ ਅਪੀਲ ਹੈਗੀ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਾ ਲਾਈਟ ਦਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਆਵੇ। ਔਰ ਗਰਮੀ ਵੀ ਬੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੱਖੇ ਬੰਦ ਹੈਗੇ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਜਿਹਨੇ ਕਹਿ ਲਓ ਤੇਲ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਇਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ कि लाइट ਦਾ कुछ करन, मेहरबानी करो, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना कि यहाँ पर जो शहरी मौजूद हैं उनकी जानब से यही मुतालबा किया जा रहा है कि दिन में 8-8, 10-10 घंटे जो है वो लोड शेडिंग की जा रही है, जिसकी वजह से ना तो शहरी घर बैठ सकते हैं और ना ही जो है वो अपना कामकाज कर सकते हैं। शहरियों के साथ साथ जो शहर का कारोबारी तबका है वो बहुत बुरे अंदाज से मुतासर हो रहा है। सनती शहर में लोड शेडिंग के असरात न सिर्फ शहरियों पर मुरतब हो रहे हैं बल्कि जो इंडस्ट्री है उसको भी मुश्किलात का सामना है। लोगों के काम जो हैं वो बंद पड़े हुए हैं। शदीद गर्मी की वजह से इलेक्ट्रॉनिक्स की अशिया के इस्तेमाल में भी इजाफा हो चुका है। 550 मेगावाट का जो शॉर्टफॉल है इस वक्त फेस्को में मौजूद है और जिसकी वजह से ना सिर्फ दिन के औकात में बल्कि रात के औकात में भी घंटों लोड शेडिंग जो है वो होती है। लोड शेडिंग ने जो है वो शहरियों की ज़िंदगी अजीरन बना दी है और ये मुतालबा किया जा रहा है शहरियों की जानिब से कि मौजूदा हुकूमत जो है वो लोड शेडिंग में कमी लाए और इस शदीद गर्मी में बिजली की फराहमी को यकीनी बनाए। बदतरीन लोड शेडिंग ने शहरियों का जीना महाल कर दिया है। अवैस अली अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। अब रुख करें टोबा का, तो फैसलाबाद की तरह टोबा टेक्सिंग और गिरदोनवाह में शदीद गर्मी के दौरान बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग का दौरानिया भी उरूज पर पहुंच गया। 12 घंटे से जायद की लोड शेडिंग के बाद शहरियों का जीना महाल हो गया। मामूलाते ज़िंदगी बुरी तरह मुतासिर हो रहे हैं। मुबशर नकवी, हसन नकवी ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे मजीद जानते हैं। बताइएगा मुबशर।
जी बिल्कुल, टोबा टेक्सिंग और इसके गिरदोनवा के इलाके शदीद गर्मी की लपेट में है। गर्मी के दौरान यहाँ पर जो बिजली की लोड शेडिंग है उसका दौरानिया भी अरूज पर पहुँच चुका है, जिसकी वजह से घरेलू और कमर्शियल सार्फिन को खासी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। टोबा शहर और देहाती इलाकों में मजमूई तौर पर 12 घंटे से जायद की लोड शेडिंग की जा रही है। स्कूलों को छुट्टियाँ हो चुकी हैं, बच्चे घरों में मौजूद हैं और वो बिजली की लोड शेडिंग की वजह से खासे मुश्किलात का शिकार दिखाई दे रहे हैं। इस हवाले से जो कारोबारी अफराद हैं उनकी मुश्किलात में भी इजाफा हो गया। उनका कहना है कि लोड शेडिंग के बायस कारोबार ठप होकर रह गए हैं। दुकानदार मौजूद हैं, उनसे हम बात भी करते हैं, उनसे जानते भी हैं। सर आप बताइएगा कि बिजली की लोड शेडिंग जो है वो 12 से 13 घंटे की हो रही है, आपका कारोबार किस तरह मुतासर हो रहा है? सर इसमें जाहिर सी बात है कि बिजली होगी तो कारोबार चलेंगे। हुकूमत वक्त ने 3 रुपये 80 पैसे बिजली महंगी कर दी है। चलें ठीक है, महंगी तो कर दी है, लेकिन बिजली आनी तो चाहिए ना, कोई शेड्यूल जारी करना चाहिए। हमारे कारोबार मुतासर हो रहे हैं, ठीक है, कारोबार बिजली की वजह से होंगे। इधर बिजली नहीं है, कारोबार से अगर हम इधर काम कर रहे हैं, ठीक है, कोई काम नहीं है, इधर से तंग होकर घर जाते हैं, घर में बिजली नहीं है, काफ़ी परेशानियों का सामना है। बिल्कुल इंतहाई मुश्किलात का शिकार दिखाई दे रहे हैं। दुकानदारों का ये कहना है कि दिन के वक्त सारा दिन गर्मी में काम करते हैं, शाम को घर जाते हैं तो तब लाइट नहीं होती। आप बताइएगा आपको किस किस्म की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है? जी सर, डेफिनेटली जब बिजली नहीं होगी, लाइट नहीं होगी तो डेफिनेटली मुश्किलात तो आएंगी। जब मुश्किलात इसी वजह से मुश्किलात आती है ना कि लाइट होती नहीं है, कारोबार है नहीं, हमारा बिल्कुल ठप होकर रह गया है। मुसलसल तकरीबन 12 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। हमारा हुकूमत वक्त से ये मुतालबा है कि कम अज़ कम लोड शेडिंग तो ख़त्म करें ना। बिजली तो महंगी कर दी, आप लोड शेडिंग तो ख़त्म करें ना, ये हमारा हुकूमत वक्त से मुतालबा है। मुबशिर हसन नकवी अपडेट कर रहे थे। शुक्रिया। सरकार की सस्ता आटा फराहम करने की कोशिश, मगर फ्लोर मिल्स मालिकान हेरा फेरी से बाज ना आए। महंगाई से सताए अवाम को सब्सिडाइज सरकारी आटा फराहम करने के बजाय अपने ही गोदामों में ज़ख़ीरा कर लिया। महकमा खुराक ने फैसलाबाद डिवीज़न की मुतअद्दिद फ्लोर मिलों को 450 मैट्रिक टन गंदम की फराहमी बंद कर दी। 7 लाख रुपए से ज़ायद जुर्माना आयद, रिकवरी भी की जाएगी। इसी पर बात करते हैं मोहम्मद रमज़ान मिर्ज़ा से। रमज़ान मिर्ज़ा, आगाह करें क्यों जुर्माना किया गया है? हुकूमत की जानिब से सस्ते आटे की फराहमी के लिए ना सिर्फ रेट तय कर दिया गया है बल्कि उसके मुख्तलिफ पॉइंट्स भी जो है वो तय कर दिए गए हैं और रोज़ाना की बुनियाद पर हुकूमत की जानिब से गंदम की फराहमी जो है वो जारी है और इस चेन को जो है वो मुसलसल मॉनिटर किया जा रहा है। लेकिन इसके बावजूद कई मिल्स मालिकान की जानिब से अभी भी ज़ख़ीरा किया जा रहा है और इसके साथ साथ उसमें कुछ बेज़ाब्तियाँ भी जो हैं वो रिपोर्ट हुई हैं और महकमा खुराक की जानिब से भरपूर कार्रवाई करते हुए 9 फ्लोर मिल्स के खिलाफ जो है वो कार्रवाई की गई है डिवीजन में भर में। ना सिर्फ इसमें फैसलाबाद की मिल्स शामिल हैं, इसके साथ साथ डिवीजन के जो दीगर इजला हैं उसकी भी मिल्स जो हैं इनका उनमें शामिल हैं और उनका कोटा भी जो है वो मुअत्तल किया गया है। हमारे साथ डिप्टी डायरेक्टर फूड जो है वो मौजूद हैं, उनसे बात भी करते हैं। शाहिद साहब जी बताइएगा, मजमूई तौर पर वो मिलें जो कि इर्रेगुलरिटी की वजह से जो है उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है वो कितनी है, कितना जुर्माना किया गया उनको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे आपको पता है कि गवर्नमेंट ने एक बड़ी अच्छी सब्सिडी दी है फॉर द वेलफेयर ऑफ पब्लिक के लिए, जिसमें 490 रुपये का थैला जो है वो 10 किलो का आटे का थैला है और 20 किलो का थैला जो है वो 980 रुपये का है। तो इसको ट्रांसपेरेंट तरीके से शॉप्स पे पहुंचाने के लिए और वहाँ से फिर जो पब्लिक उसको परचेज़ करती है, सारे इस चेन को अच्छे तरीके से और ट्रांसपेरेंट करने के लिए मुख्तलिफ हमारी एक्टिविटीज़ हो रही हैं। इसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और साथ जो है फूड डिपार्टमेंट मिल के एक्टिविटीज़ कर रहा है और ये जो फूड डिपार्टमेंट की जहाँ तक बात है, तकरीबन 7 मिले हैं, डेफिनेटली 7 मिले हैं जिनके खिलाफ एक्शन किया गया है और उनके कोटे सस्पेंड किए गए हैं। तकरीबन 450 मैट्रिक टन बनता है जो हमने कोटा सस्पेंड किया है अभी इन 7 फ्लोर मिल्स का। इसके अलावा भी कुछ डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर जो हैं वो शोकॉज नोटिस जारी किए गए हैं, उनका फैसला आज होगा। इसके अलावा तकरीबन 8 लाख के करीब जो है इन फ्लोर मिल्स को जुर्माना किया गया है जो मुख्तलिफ इरेगुलरिटीज़ के मद में है। अच्छा, ये बताइएगा कि फ्लोर मिल्स के खिलाफ तो कार्रवाई की जा रही है लेकिन रिटेलर और जो मिडल मैन है वो भी इसमें इन्वॉल्व है, उनके खिलाफ भी जो है वो कार्रवाई का आगाज़ किया जा रहा है? जी डेफिनेटली, इसमें एजेंसीज जो हैं हमें रिपोर्ट कर रही हैं और हमारे फूड डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स भी जो है जहाँ पे भी इरेगुलरिटीज़ पॉइंट आउट कर रहे हैं उसके ऊपर एक्शंस हो रहे हैं। और रात भी कुछ स्पेशल ब्रांच ने हमें रिपोर्ट्स की थी जिसके ऊपर आज एक्शन हुए और 1-2 जगह पे शॉपकीपर्स थे जो ओवर प्राइसिंग कर रहे थे, उनको भी अरेस्ट भी किया गया, उनको फाइन भी किया गया। तो इसमें मेरी सिर्फ ये गुजारिश होगी, चाहे फ्लोर मिल्स के जो लोग हैं, चाहे जनरल पब्लिक है या दुकानदार हैं, ये गवर्नमेंट ने एक सब्सिडी दी है पब्लिक के लिए, तो इसको अच्छे तरीके से पब्लिक तक पहुँचना चाहिए और इसमें हमने सबने कंट्रीब्यूट करना है, तमाम स्टेक होल्डर्स ने। जी बिल्कुल।
इसके साथ साथ ये भी फैसला किया जा रहा है रमजान कि वो मिर्जा आगाह कर रहे थे, शुक्रिया आपका। गाड़ी मोटरसाइकिल मालिकान के लिए नई मुश्किल। गुज़श्ता 4 महीनों के दौरान रजिस्टर्ड होने वाली नई कारों, मोटरसाइकिलों और दीगर व्हीकल्स की मलकियत तब्दीली का अमल बंद, शहरियों को मुश्किलात का सामना। आपको बताएं कि गाड़ी मोटरसाइकिल मालिकान के लिए नई मुश्किल। गुज़श्ता 4 महीनों के दौरान रजिस्टर्ड होने वाली नई कारों, मोटरसाइकिलों और दीगर व्हीकल्स की मलकियत तब्दीली का अमल बंद हो गया। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं उमैर अजमत से। उमैर, बताइएगा। जी, फैसलाबाद में व्हीकल्स मालिकान को नई मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है और इस हवाले से ऐसी वो तमाम नई गाड़ियां, मोटरसाइकिल या दीगर कमर्शियल व्हीकल्स जो कि फरवरी के महीने या फिर उसके बाद नए रजिस्टर्ड हुए हैं, तो उनकी मलकियत तब्दीली का अमल जो है वो मुअत्तल हुआ है, जिसकी वजह से शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और ऐसे वो तमाम शहरी या कारोबारी अफराद जो कि गाड़ियों के कारोबार से वाबस्ता हैं और वो अपनी गाड़ियां फ़रोख्त करना चाहते हैं, मोटरसाइकिल फ़रोख्त करना चाहते हैं, तो उनकी वो गाड़ियां जो हैं वो दूसरे शहरियों के नाम पे उनकी मलकियत तब्दील नहीं हो रही। वजह यह है कि महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन के पास जो स्कैनिंग का अमल है उसका मुआहिदा एक निजी कंपनी के साथ था, वो मुआहिदा ख़त्म हो चुका है और गाड़ियों के जो डॉक्यूमेंट्स हैं या फाइल्स हैं उनकी स्कैनिंग नहीं हो रही और उसी के बाइस महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन ने मलकियत तब्दीली का अमल रोक दिया है, जिसकी वजह से शहरी जो हैं वो परेशानी से दो चार हैं। ऐसे वो तमाम शोरूम मालिकान जो कि पुरानी गाड़ियों का लेन देन करते हैं, तो उनके लिए भी मुश्किलात पैदा हो रही हैं कि वो व्हीकल जो हैं वो दूसरे शहरियों के नाम पे मुंतकिल नहीं हो रही और उनका कारोबार बुरे तरीके से मुतासिर हो रहा है। दूसरी जानिब उमैर अजमत आगाह कर रहे थे, शुक्रिया आपका। महंगी बिजली और महंगा रॉ मटेरियल। टेक्सटाइल सेक्टर की बुनियाद पावर लूम्स मुश्किलात में। महंगे एनर्जी टैरिफ ने लोकल मार्केट पर शदीद असरात मुरतब किए, तो दूसरी तरफ रॉ मटेरियल की कीमतों और ने किल्लत की रही सही कसल भी निकाल दी। पावर लूम्स मालिकान कहते हैं लाखों मजदूरों का रोजगार दाव पर है। मजीद जानते हैं मोहम्मद बिलाल डोगर से। जी बिलाल डोगर, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, मुल्क में चलने वाला इस वक्त एनर्जी का बहरान, उसके साथ ख़ास तौर पे बढ़ती हुई फिर से कीमतें और शॉर्टेज जो है वो यौन की इस वक्त दर्द सर बनी हुई है। सबसे अहम सेक्टर है टेक्सटाइल के अंदर पावर लूम का, जो कि इस वक्त बहुत मुश्किलात में घिरा नजर आता है। हमारे चेयरमैन पावर लूम एसोसिएशन मौजूद हैं, वही खालिद ग्रामीण से बात करते हैं। मालकान, वही साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। कैसे देख रहे हैं इस वक्त, क्या मसाइल हैं यौन महंगा होने के, महंगी एनर्जी क्राइसिस पे क्या इस वक्त नजर आ रहा है? लाखों मजदूर का रोजगार जो है वो क्यों आखिरकार दाव पे लगा हुआ है? देखिए जी, हालात रोज़ बरोज़ जो है बेहतर होने की बजाय कशीदा होते जा रहे हैं और उसकी वजह यह है कि एक डॉलर की जब प्राइस इंक्रीज़ होती है तो उससे हर चीज़ की जो प्राइस है, चाहे वो बिजली हो, चाहे हमारी जो रॉ मटेरियल है, यान है, वो हर चीज़ जो है उसकी प्राइस बढ़ने से हमारी जो कुव्वत ख़रीद पर मुतासर होती है और हमारी से कॉस्ट बढ़ती है, जिसका अल्टीमेट नतीजा ये निकलता है। लेकिन बाज़ार में कपड़े की प्राइस नहीं बढ़ रही, कपड़े की जो डिमांड है उसमें इजाफा नहीं हो रहा और यही एक बेसिक गैप आ जाता है हमारे अंदर, जिससे हमारी चलती हुई फैक्ट्रियाँ जो हैं वो रुक जाती हैं और हम मज़ीद नए ऑर्डर्स नहीं निकल रहे होते। और इसमें सबसे बड़ा किरदार मैं समझता हूँ जो इस वक्त सियासी नामवारी चल रही है, नया इन्वेस्टर नहीं आ रहा, क्योंकि हमेशा जो है पावर लूम से कपड़ा जो है वो इन्वेस्टर ख़रीदता है और उसके बाद वो अपना प्रोसेसिंग प्रिंटिंग मिल्स में बेचता है। तो ये एक गैप बीच में बढ़ता जा रहा है। हुकूमत ने इसके अंदर आके स्पेकुलेशन ही चल रही हैं, खदशात आ रहे हैं और इसमें कोई भी मैं समझता हूँ बेहतरी का इम्कान नहीं है। जबकि इस वक्त हुकूमत को चाहिए कि इंडस्ट्री को जो है वो अगर रिलीफ नहीं दे सकते, कम से कम इसको तहफ़्फ़ुज़ ज़रूर दें। तहफ़्फ़ुज़ ज़रूर दिया जाए। मुतालबा जो है वो सामने आया कि इस वक्त सबसे अहम चीज़ ये है कि स्पेकुलेशन। बिलाल डोगर तफसीलात से आगाह कर रहे थे, शुक्रिया आपका। बिजली, पेट्रोल और गैस की बढ़ती कीमतों पर लोकल होजरी मैन्युफैक्चरर्स भी शदीद परेशान। चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी बराए लोकल होजरी चैम्बर ऑफ कॉमर्स मलिक फरासत कहते हैं बिजली, पेट्रोल और गैस की कीमतों की वजह से कारोबार मुतासिर हो रहे हैं। मजीद जानते हैं फजील अहमद से। जी फजील, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, पेट्रोल, बिजली और गैस की कीमतें बढ़ने की वजह से फैसलाबाद की जो लोकल हौजरी है उसको शदीद मुश्किलात का सामना है। कीमतें जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं। मालकान का कहना है कि जो लोकल हौजरी है इस वक्त वो शदीद बहरान का शिकार है, क्योंकि पेट्रोल और बिजली महंगी होने की वजह से जो ख़ास तौर पर नेटवेयर का सामान है, जो मटेरियल है, रॉ मटेरियल, उसकी कीमतें भी बढ़ती जा रही हैं, जो कि इंडस्ट्री के लिए नुकसानदेह साबित हो रही हैं। फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के स्टैंडिंग कमेटी बराए लोकल हौजरी के चेयरमैन मेरे साथ मौजूद हैं, मलिक फरासत। उनसे पूछते हैं वो क्या कहते हैं इस हवाले से, क्या मुश्किलात हैं, क्या मुतालबात हैं इस हवाले से। जी मलिक साहब, बताइएगा
کیا مشکلات ہیں بجلی گیس پیٹرول کی قیمتیں بڑھنے کی وجہ سے؟ کیا مطالبات ہیں آپ کے اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ آگے تو پہلے ہی کاروبار نہیں تھا، جب سے یہ گورنمنٹ چینج ہوئی ہے تو کاروبار میں کافی جو ہے وہ فلیکچولیشنز آئی ہیں۔ تو ابھی تو پٹرول اور گیس مہنگی ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے جو ہے دھاگا بھی شارٹ ہو گیا، وہ بھی نہیں مل رہا۔ اور اس کے بعد جو ہے یہ ہم جو پرنٹنگ کرتے ہیں، یہ گتا وغیرہ، اس میں بھی جو ہے وہ 100-200 روپے کلو اضافہ ہو گیا ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ گرمیاں ہیں تو گیس بھی نہیں آ رہی ہے جو ادھر ہے ہماری یہ حوضری لوکل میں۔ لوکل کا کاروبار جو ہے وہ ایکسپورٹ کی وجہ سے دھاگا آگے ہی نہیں مل رہا تھا، اور آج کل ویسے ہی نہیں ہے، تو جس کی وجہ سے کاروبار جو ہے وہ بند پڑا ہے۔ جی بالکل، یہ بات آپ نے سنی، جیسے کہ ان کی جانب سے یہی بتایا جا رہا ہے کہ حکومت تبدیل ہونے سے پہلے ہی کاروبار جو ہیں وہ متاثر تھے، لیکن جیسے ہی حکومت تبدیل ہوئی ہے تو اس کی وجہ سے مزید کاروبار جو ہیں وہ متاثر ہو رہے ہیں۔ بجلی گیس پیٹرول کی قیمتیں بڑھنے کی وجہ سے را مٹیریل مہنگا ہوتا جا رہا ہے، بجلی نہیں آ رہی، تو گیس جو ہے وہ بھی گرمی کے موسم میں بھی اس کی شارٹیج جو ہے اس کا سامنا ہے۔ لہٰذا مطالبہ یہ کیا جا رہا ہے کہ حکومت کو چاہیے کہ مزید لوکل کاروبار کو متاثر کیا ہے۔ فضیل احمد آگاہ کر رہے تھے، شکریہ آپ کا۔ پاکستان اور ترکی کے مابین تجارتی شعبے میں بڑی پیش رفت۔ پاکستان کی تجارت، سرمایہ کاری، اقتصادی تعاون پر بیشتر تجاویز ترکی نے رضامندی کا اظہار کیا ہے۔ اس حوالے سے وزیر اعظم کی ملاقاتوں میں فیصل آباد کی انڈسٹری کی نمائندگی بھی موجود تھی۔ مزید جانتے ہیں شراز بٹ سے۔ شراز، آگاہ کیجیے گا۔ پرائم منسٹر آف پاکستان شہباز شریف نے اپنے وفد کے ہمراہ ترکی کا دورہ کیا اور اس موقع پر دونوں ممالک کے معاہدے پر پیش رفت کے لیے لیٹر آف انٹینٹ پر دستخط بھی کر دیے گئے ہیں۔ اس موقع پر پاک ترک ترجیحی تجارتی معاہدے کو جلد از جلد جو ہے حتمی شکل دینے پر بھی جو ہے اتفاق کیا گیا ہے۔ اس موقع پر ترکی کے دورے پر خصوصی طور پر جو وفد تھا، اس وقت میں فیصل آباد کی نمائندگی بھی موجود تھی۔ فیصل آباد کی انڈسٹری کی، فیصل آباد کی ٹیکسٹائل کی اور صنعت کی نمائندگی میں خصوصی طور پر معروف بزنس مین میاں محمد ادریس جو ہیں وہ میاں شہباز شریف کے ہمراہ موجود تھے، جو کہ وقت نے وزٹ کیا باقاعدہ طور پر ترکی کا، اور بڑا زبردست ایک دورہ رہا ہے جس میں خصوصی طور پر ترکی اور پاکستان کے درمیان جو بائی لیٹرل ٹریڈ ہے، جو تجارتی معاہدے ہیں، ان کو مزید مضبوط بنانے کے حوالے سے بھی گفتگو کی گئی ہے۔ شکریہ شراز بٹ اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ پنجاب میں سیل سروسز ٹیکس سے چھوٹ لینے والوں کے لیے بری خبر۔ آئندہ مالی سال میں پنجاب سیل سروسز ٹیکس پر دی گئی چھوٹ واپس لینے کی تیاریاں۔ ٹیلی کمیونیکیشن سروسز کو دی گئی چھوٹ واپس لینے کی سفارشات۔ ٹیلی کمیونیکیشن پر نئے سال میں عائد 16% ٹیکس سے 1.5 ارب روپے کی سالانہ آمدن ہوگی۔ تفصیلات علی رامے سے جانتے ہیں۔ علی رامے، بتائیے گا۔ جی بالکل، یہ نئے مالی سال کے بجٹ کے حوالے سے جو نئے ٹیکسوں کے نفاذ اور جو موجودہ ٹیکس ہیں ان میں ریویژن پر جو تجاویز تیار کی گئی ہیں، اب اس میں جو مختلف سیلز ٹیکس ہیں جو کہ پنجاب ریونیو اتھارٹی کلیکٹ کرتی ہے، اس میں جو چھوٹ دی گئی تھی موجودہ مالی سال کے بجٹ میں سابق دور حکومت کی طرف سے، تو وہ واپس لینے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں اور وہ چھوٹ ختم ہوگی۔ اب اس میں کیونکہ انٹرٹینمنٹ سروسز کے اوپر 0% ٹیکس جو ہے وہ لگایا گیا تھا، اور اس پہ اب آئندہ مالی سال میں جو 2022-23 کا بجٹ تیار ہو رہا ہے اس میں 5% وداؤٹ ان پٹ ٹیکس جو ہے وہ عائد کرنے کی تجویز زیر غور ہے۔ اب اس میں جو کہ انٹرٹینمنٹ میں سینماز، تھیٹر، فیشن شو، کانسرٹ اور اس کے علاوہ ریس اور موبائل جو اسٹیجز ہوتی ہیں ان کے اوپر یہ ٹیکس جو ہے وہ عائد کیا جائے گا۔ اور دوسری طرف جو آٹو ورک شاپ ہوتی ہیں ان کے اوپر بھی 5% وداؤٹ ان پٹ ٹیکس جو ہے وہ لگانے کی تجویز زیر غور ہے۔ اور ساتھ ہی منی ایکسچینجز ہیں جن میں فورن منی ایکسچینجز بھی ہوتے ہیں، ان کے اوپر بھی 16% جو پنجاب سیل ٹیکس ہے وہ لگانے کی تجویز ہے، اور اس سے ایک اچھا خاصا ریونیو پنجاب حکومت حاصل کرتی ہے۔ اب ٹیلی کمیونیکیشن سروسز کے اوپر بھی پنجاب حکومت نے سابق دور حکومت میں خاص طور پر یہ ٹیکس علی رامے تفصیلاً آگاہ کر رہے تھے، شکریہ۔ ٹوبہ ٹیکسنگ میں اشیاء خورونوش کی قیمتوں کو کنٹرول کرنے کے لیے ڈپٹی کمشنر زاہد سہیل کی تاجر برادری سے ملاقات۔ سستے آٹے کی فراہمی کے سٹالز بھی لگائے گئے۔ قیمتوں کے استحکام کے لیے تاجر برادری کا تعاون انتہائی اہم ہے، مل کر مہنگائی کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے۔ حکومت پنجاب کی ہدایت پر لالیاں میں بھی ریونیو عوامی خدمت سروسز کا دوسرا دن۔ اے سی کامران اشرف، تحصیلدار اسلم ضیاء سمیت تمام ریونیو سٹاف اور سائلین کی داد رسی میں مصروف ہے۔ مزید تفصیلات جاننے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے عظمت بلوچ نے۔ عظمت بلوچ، آگاہ کیجیے گا۔
जी हाँ, हुकूमत पंजाब की हिदायत पर माहाना जो अवामी खिदमत सर्विसेज है रेवेन्यू के हवाले से उनका सिलसिला है वो जारी है। और इसी तरह आज लालिया के अंदर भी रेवेन्यू अवामी खिदमत सर्विसेज का आज दूसरा दिन है। एसी राना कामरान अशरफ के साथ साथ तहसीलदार असलम ज़िया और तमाम तर जो रेवेन्यू स्टाफ है वो सालीन की दाद रसी के लिए एक छत तले मौजूद है और तमाम जो रेवेन्यू के मुतल्लिका मसाइल है उनको हल भी किया जा रहा है। मजीद बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद भी हैं ऐसी लालियाँ। सर बताइएगा कि आज दूसरा दिन है रेवेन्यू अवामी खिदमत सर्विसेज का, क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। वेल दिस इज़ अ सेकंड कंसेक्टिव डे ऑफ रेवेन्यू अवामी खिदमत सर्विस और अब तक तकरीबन हम 48 एप्लीकेशंस के करीब इंटरटेन कर चुके हैं। इस रेवेन्यू अवामी खिदमत सर्विस का जो सबसे ज़्यादा बेहतर जो मौका है वो ये है कि यहाँ पे एक छत तले तमाम रेवेन्यू स्टाफ प्लस हमारा अराजी रिकॉर्ड सेंटर का जितना स्टाफ है वो सारे का सारा मौजूद होता है और अपने पटवारी साहबान अपने बस्ते के साथ मौजूद होते हैं। मौका जिनका विज़िट करना हो वो फ़ौरन से मौका विज़िट किया जाता है और एक ही टाइम पे जो सारे रेवेन्यू स्टाफ होते हैं वो रिपोर्ट कंपाइल करके इसी जो है उसका डिसीजन कर देता है। और ये बड़ा ही एक इनकलाबी कदम है जो कि SMBR साहब की डायरेक्शंस के साथ पिछले 1-2 साल से स्टार्ट हुआ है और काफ़ी आवाम का पॉजिटिव फीडबैक है इस हवाले से। जी बिल्कुल, जिस तरह आपने सिलानिया राना कामरान अशरफ की बात सुनी, उनका यही कहना है कि SMBR की तरफ से एक इनकलाबी कदम है जिसके ज़रिए रेवेन्यू के मुतल्लिका तमाम जो मसाइल हैं वो एक छत के तले एक ही दिन के अंदर जो है वो हल किए जाते हैं और जो फील्ड का काम है उसके लिए जो फौरी तौर पर जो आर्डर्स है वो भी जारी किए जाते हैं और वो भी 2-3 दिन के अंदर उसका भी जो है हल निकल आता है और तमाम तर जो रेवेन्यू स्टाफ है वो अपने तमाम सालीन की दाद रसी के लिए अजमत एक छत बलोच आगाह कर रहे थे, शुक्रिया आपका।